हेलो एवरीवन, सो दिस इज पिक अ कार्ड रीडिंग और ये लाई है आपके लिए एंजल मैसेजेस एंड एंजल गाइडेंसेस। सो हियर आर 3 कार्ड्स। चूज़ करिए इन तीनों में से एक कार्ड और वो बनेगी आपके लिए एंजल गाइडेंस या एंजल मैसेज। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। अगेन आई एम टेलिंग यू, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए एंजल मैसेजेस और गाइडेंसेस क्या है। ओके, देख लेते हैं। इतने नेगेटिव इमोशंस नहीं होने चाहिए। दिस इज़ द कार्ड आई एम शोइंग। इतने नेगेटिव इमोशंस, इतना नेगेटिविटी, किसी चीज़ का डर या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना, ये चीज़ें काम नहीं करेंगी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए और पर्टिकुलरली जो गोल्स आपने बनाए हैं उनके लिए। ठीक है, सो दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। लेट मी सी समथिंग मोर। क्या करना चाहिए आपको? अवॉइड टॉक्सिक पीपल। तो शायद आप ऐसे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं और ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन है जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलती नहीं है। आप में भी आप चाहते भी हों तभी भी आप वो कर नहीं पाते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ आपको एक स्टैंड लेना है, कहाँ आपको अपनी बाउंड्री बनानी है और उन लोगों को अवॉइड करना है। अगर आप फिजिकली उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि उनकी बातों का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर ना होने दें। ठीक है, सो दैट्स द गाइडेंस। लेट मी सी समथिंग मोर। ओके, क्या फ्रेम होना चाहिए आपके माइंड का इस वक्त? ग्रोथ। अपनी ग्रोथ के बारे में सोचिए। अगेन वही सब चीज़ें बिल्कुल रिलेट कर रही हैं। कैसे ग्रो करना है आपको लाइफ में, क्या करना है अपने लिए ताकि आपकी लाइफ तो बेहतर हो ही हो, सामने वाले की भी हो। आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए भी आप कुछ कर सकें लाइफ में, इस समाज के लिए आप कुछ कर सकें लाइफ में, है ना। तो यू गॉट टू फोकस ऑन योर ग्रोथ राइट नाउ। जो जो कह रहा है उसको कहने दीजिए। सिचुएशन जितनी भी चैलेंजिंग हो, लोग जितना भी पोक करें, आपको परेशान करें या फिर कुछ नेगेटिव बोलें, जस्ट डोंट लिसन टू देम। कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू कैन डू। खुद के काम पे, भगवान पे विश्वास करें और अपने ऊपर विश्वास करें। व्हाट यू हैव टू डू, उस चीज़ पे आप फोकस करें एंड दैट विल बी बेटर फॉर यू, दैट विल वर्क फॉर यू। ओके, अब देख लेते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक किया था। ओके, लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स। कार्ड नंबर 2। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप एक प्योर सोल हैं, अच्छी सोल हैं आप, अच्छा सोचते हैं आप। इट्स जस्ट दैट कि कहीं कुछ चीज़ें बनती नहीं हैं या कहीं कुछ समझ नहीं आता है, कभी क्लैरिटी नहीं मिलती है, इस तरह की चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। सो दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। इस कार्ड को मैं देख के कहूँगी पर्टिकुलरली कि अपने इंट्यूशन पे बहुत बहुत ध्यान दीजिए। यूनिवर्स से आपको मैसेजेस क्या मिल रहे हैं उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। कुछ स्पिरिचुअल लोगों से अपना कॉन्टैक्ट बनाइए, दैट विल हेल्प यू। ओके, लेट मी सी मोर। क्या करना चाहिए आपको? डिनायल। ओहो, देखो, जो भी चीज़ आपके सामने प्रेजेंट करी जा रही है ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए सही हो, इस चीज़ को समझिए। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, ये चीज़ पॉजिटिव नहीं है, ये चीज़ मेरी लाइफ में कुछ एक पॉजिटिव फैक्टर लेके नहीं आएगी, हेल्प नहीं करेगी मुझे ग्रो करने में, तो उस चीज़ को बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली मना कर दीजिए, डिनाई कर दीजिए, मत मानिए या मत सुनिए, एटलीस्ट इतना करिए। समथिंग मोर। क्या फ्रेम होना चाहिए? कंपैशन। तो कंपैशन तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अब चाहे अपने साथ हो चाहे दूसरों के साथ हो। लॉट ऑफ टाइम्स वी फॉरगेट। अगर हम दूसरों को ध्यान में रखते हैं तो खुद को भूल जाते हैं, खुद को ध्यान में रखते हैं तो दूसरों को भूल जाते हैं। सो दैट इज़ वेयर कंपैशन प्लेज इट्स रोल। कि कंपैशन और एक वार्मथ, एक केयरिंग एटीट्यूड, ये ज़रूर रखना है। अब वो अपने लिए रखना है या सामने वाले के लिए रखना है, दैट इज़ टू बी सीन। सो दैट्स द गाइडेंस फॉर यू, कार्ड नंबर 2। अब देख लेते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 3 पिक किया था। कि क्या एंजल्स का मैसेज है आपके लिए? ओके, वैनिटी कम। अगर ईगो है, अगर किसी चीज़ कोई चीज़ है ऐसी जो अच्छी है आपकी लाइफ में और वो दैट हैज सैट ऑन योर हेड, आपके सिर पे अगर वो सवार है तो वो बात अच्छी नहीं है,
है ना, उस चीज़ को चेक करिए, वहाँ से थोड़ा खुद को बैलेंस आउट करिए। दूसरी चीज़ ये है कि चेक व्हाट इज़ देयर विद इन, आपके मन में क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत चीज़ों को नेगेटिव ले रहे हैं, बहुत चीज़ों को नेगेटिव सोच रहे हैं। अब वो किसी सिचुएशन के लिए भी हो सकता है, किसी सामने वाले इंसान के लिए भी हो सकता है। दैट यू हैव टू जज। अच्छा, अब साथ साथ मैं कहूँगी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करिए खुद को जो आपको एक अच्छे फ्रेम में रखती हैं, और प्लस एक अच्छी इमेज भी आपकी बिल्ड करती हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। दिस इज़ द कार्ड यू कैन सी। सो दैट इज़ द गाइडेंस। लेट मी सी समथिंग मोर। क्या करना चाहिए आपको? ऑब्सेशन। देखो, जैसे कि मैंने पहली लाइन बोली थी कि कोई चीज़ अगर आपके सर पे सवार है तो वो नहीं होनी चाहिए, वही ये कार्ड भी कह रहा है कि यू शुड नॉट बी ऑब्सेस्ड विद एनीथिंग। किसी भी चीज़ का जुनून, किसी भी चीज़ का एक हद से ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देना, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई इंसान हो, किसी भी तरह सही नहीं है। बैलेंस आउट थिंग्स। द अर्लियर कार्ड ऑल्सो सेड दिस। ओके, किस फ्रेम में हमको रहना है? कार्ड नंबर 3, डिस्कवरी। ओके, डिस्कवरी मीन्स क्या है आपके अंदर छुपा हुआ, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ऐसी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होइए, ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट करिए, या ऐसे पॉडकास्ट सुनिए, या वेरेवर जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ नॉलेज मिले इस चीज़ के ऊपर कि क्या हम करें कि खुद को डिस्कवर कर सकें। हाँ, क्या चीज़ें हिडन हैं हमारे अंदर, क्या चीज़ हम ऐसी कर सकते हैं जो कि एक टाइम के बाद हमको खुद बताए कि क्या था हमारे अंदर, क्या आइडेंटिटी थी हमारी, जो कि हमें अभी तक नहीं मालूम। सो दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। सो यू गॉट टू सर्च थिंग्स। ढूंढिए, जस्ट सीक फॉर नॉलेज, सीक गुड पीपल, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको इस चीज़ में हेल्प करती हैं। सो दैट इज़ द गाइडेंस। सो अगर आप रीडिंग से रिलेट कर पाए हैं या किसी भी तरह आपको हेल्प मिली है इस रीडिंग से, तो मुझे ज़रूर से बताइए कमेंट्स में। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।